1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हो इसको हल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए चार चार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे x यहाँ पर दिया हुआ तो x का मान निकालना, यहाँ पर n का मान निकालना, इसमें भी x का मान, तो इस तरह मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए बट्टे में दिया हो तो कोई बात नहीं, दिया हुआ कैसे x बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 5 बराबर x बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए चर को एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड। तो यहाँ पे देखिए x बट्टे 2 और यहाँ पे x बट्टे, तो एक साइड इसको रखेंगे और एक साइड इसको रखेंगे, मतलब अचर वाले को एक साइड और चर वाले, तो कितना आ जाएगा x बट्टे 2, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा x बट्टे 3। फिर बराबर का साइन दे देंगे और या का साइन देंगे क्योंकि बीच में बराबर है, 1 बट्टे 4। अब देखिए ये माइनस में 1 बट्टे 5 कितना माइनस में था, तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक साइड इसको सॉल्व कर लेंगे और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 गुना x तो 3x, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बट्टे 4 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना, सॉरी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना कर देंगे। तो कितना होगा, 4 पचे 20, 5 आया ऊपर से, 5 एकम 5 प्लस 5 चौके 20, 4 आया, 4 को ऊपर से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब कोना को नहीं गुना करेंगे, ये पूरा को इससे गुना करेंगे और ये पूरा को इससे गुना करेंगे। हम लोग जोड़ सकते हैं, पहले जोड़ देते हैं। अब देखिए कितना है, 3x माइनस 2x बट्टे में कितना होगा 6 बराबर 5 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 बट्टे में 20 होगा। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 20 का गुना हो जाएगा कितना, 20 गुना 3x माइनस कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2x, या हम लोग घटा के भी गुना कर सकते हैं, तो बाद में यहाँ पर कर देंगे। अब बराबर का साइन देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 9 में 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 छाके 54, आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, 9 छाके 54। अब देखिए यहां पर करेंगे तो कितना होगा, तो 20x, और यहां पर देखिए 3x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा, x होगा। अब बराबर कितना आया 54। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहां पर अब ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो ये गुना में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। आप इसके बाद इसको काटेंगे कितना, यहाँ कितना से ये कट सकता है, तो ये कट जाएगा 10 दूनी 20, 2 से कट जाएगा, 10 दूनी 20 और 27 दूनी 54 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 27 बट्टे, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, बट्टे 10, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, शुरू से देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, x बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 5 बराबर दिया हुआ कितना, x बट्टे में 3 प्लस 1 बट्टे 4 दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे और चर को एक तरफ, तो बट्टा में दिया हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मतलब जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही आपको भी, अब मतलब जैसे नॉर्मल में देता था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे 2.1 में सिंपल वाला था, बट्टे उट्टे नहीं दिया हुआ था, सिंपल में था, तो सिंपल वाला जैसे सॉल्व कर रहे हैं बस वैसे ही करना, लेकिन यहाँ पर भिन्न में होगा तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए x बट्टे 3 और यहाँ पे x बट्टे 2, ये दोनों क्या चर है, तो चर वाले को एक साइड, ये प्लस है, तो यहाँ पे बराबर की इस साइड आया तो ये बराबर की साइड था तो माइनस हो जाएगा, और 1 बट्टे 4 इधर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 बट्टे 5। अब यहाँ पे सॉल्व करते हुए जैसे हम लोग 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 6, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे नॉर्मली हम लोग बना देंगे। यहाँ पे 2x में से मतलब 3x में से 2x घटेगा तो 1x, यहाँ पर हम लोग घटा भी सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, जैसे a बट्टे b और c बट्टे d दिया हुआ, तो a को d से गुना करेंगे, ये दोनों a गुना d हो जाएगा, उसके बाद c गुना b हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऐसे करते आ रहे हैं, उसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे, x ये बट्टे में आ जाएगा इतना 20, और उसके बाद काट दिया तो इसका आंसर 27 बट्टे 10 आ गया। ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ n बट्टे 2 माइनस 3n बट्टे 4 प्लस 5n बट्टे 6 बराबर 21। तो देखिए जो अचर है, तो मतलब अचर यहाँ पर देखिए सिर्फ 21 है, बाकी सब चर है, एक ही तरफ है, तो क्या करेंगे, 2 4 सब बट्टे में दिया हो तो 2 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना लग जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका एलसीएम लिए तो कितना आया, 12 आया, 12 कर देंगे। अब देखिए 2 को हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे, भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, जैसे हम लोग 2 छक्के 12, 6 आया, 6 को ऊपर से गुना करेंगे, 6 गुना n हो जाएगा तो 6n होगा, माइनस
माइनस का साइन है माइनस देंगे, 4 तिया 12, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना करेंगे, 3 तिये 9 और n है तो n चिपका देंगे, प्लस का साइन है प्लस करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आया 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 n हो जाएगा बराबर 21। ठीक है, इसके बट्टे में देखिए कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। ठीक है, ये क्यों किया आगे पता चलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6n 9n यहाँ पे प्लस में, देखिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ 6n क्योंकि नहीं लिखा हुआ प्लस मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर तो 6 मतलब प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस वाले घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 10 है तो कितना आ जाएगा 16 और n है तो n चिपका देंगे और माइनस 9n हो जाएगा बट्टे में 12, उसके बाद 21 बट्टे 1। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 16 और यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो कितना घटेगा 7n घटेगा तो ऐसे आ जाएगा 7n, n चिपका देंगे, ऐसे भी 16 में से 9 जाएगा 7 और n है तो n चिपका देंगे बट्टे में 12, 21 बट्टे 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कोना कोनी, ये इसके साथ गुना ले लेगा। अब देखिए 7n बट्टे में मतलब 7n गुना 1 होगा तो 7n गुना 1 बराबर, अब देखिए 21 गुना कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए 7 गुना यहाँ पर ऐसे करेंगे, 7 गुना 1 था तो 7n हो जाएगा 7n। अब 21 कितना 21 गुना 12, आप गुना नहीं करना, क्यों नहीं करेंगे यार देखिए मतलब गुना करने से बचना है आपको। अब देखिए n है बराबर मतलब ये गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा क्योंकि n का ही मान निकालना है, भाग में आ जाएगा 7, तो यहाँ पे देखिए 7 आ गया। तो अगर काटते तो इतना आसानी से नहीं काट सकते, तो 7 तिया 21, 3 आया। अब देखिए n बराबर कितना आ जाएगा 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो n बराबर ये आंसर हो गया। अब देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना, n बट्टे 2 माइनस 3n बराबर 4 सॉरी बट्टे 4 प्लस 5n बट्टे 6 बराबर 21 दिया हो। तो देखिए सभी यहाँ पर चर वाले एक साइड दिया हुआ, सॉरी चर वाले एक साइड और अचर वाले तो अकेला है तो उसको एक साइड रखा गया। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नीचे जितना में दिया हुआ है जो संख्या उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिए कितना है 12। अब जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे बनाते आ रहे हैं। अब देखिए 6n माइनस 9n प्लस 10n, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो 10 6 16 हो जाएगा और माइनस 9 है तो माइनस 9, अब घटा देंगे 7n। अब n का वैल्यू निकालना है तो n क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ गुना ले लेगा। अब 7n में गुना 1 से करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है तो 7n हो जाएगा। और 21 गुना 12 है, अब 7 तिया 21 3 है और 12 तिया 36 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको ये सॉल्व कर देना है। ठीक है, नंबर 3 देखिए कितना दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे में कितना दिया हुआ है 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x माइनस 2। तो देखिए हम लोग यहाँ पर गौर कर सकते हैं, चर वाले यहाँ पर देखिए x है और 3x बट्टे में 3 और यहाँ पर ये दिया हो, तो चर वाले को एक साइड करेंगे और चर वाले को एक साइड करेंगे। यहाँ देखिए x माइनस हो जाएगा 8x माइनस 3 और उसके बाद माइनस है तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 बट, उसके बाद देखिए आप कितना है 17 और बट्टे में 6 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, प्लस में था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो बट्टे में हम लोग 1 आसानी से कर देंगे। अब देखिए 3 और यहाँ पर कितना है 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 होगा। अब 6 में 1 से भाग देंगे तो 6, 6 में यहाँ पे गुना करेंगे तो 6x माइनस 3 दूनी 6, 2 आया 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x प्लस, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही होगा, प्लस का साइन 2 तिया 6 3 आया 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 5 15x हुआ। ठीक है, अब देखिए 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6, 6 में 6 से भाग देंगे तो 17 माइनस 7 6 के 42। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में दिया हो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको, देखिए 6 और 15 है तो कितना आ जाएगा 21x माइनस 16x, अब बट्टे में करेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 42 घटाएंगे तो 17 में से 42, तो 42 में से 17 घटाएंगे और माइनस का साइन चिपका देंगे हम लोग यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा माइनस 25 बट्टे में 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये नीचे नीचे बराबर है तो हम लोग काट सकते हैं, ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन क्रॉस क्यों करना है, जब नीचे नीचे है तो कट जाता है। तो अब देखिए बच कितना गया, तो बचा कितना 21x माइनस 16x, अब बराबर, अब उसके बाद कितना है माइनस 25। ठीक है, अब देखिए 21 में से यहाँ पर 16 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस नहीं प्लस होगा 5x, अब माइनस 25, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे कितना माइनस 25 बटे में 5, तो 25 आया। अब आ जाएगा कितना, ऐसे लिख देंगे, चूंकि x बराबर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे तो -5 आंसर। देखिए कितना आसान था, लग रहा था कि इतना टफ होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना दिया x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे में 2 दिया हुआ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मतलब देख लेंगे, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। चर अचर वाले को एक साइड, एक्स वाले जो है उसको एक तरफ रखेंगे और जो बिना एक्स वाला है उसको एक तरफ, मतलब चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड। तो एक्स यहाँ पर देखिए चर वाले है, यहाँ पे -8x ये माइनस में ही रखेंगे, ये माइनस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5x बटे में 2 बराबर 17 बटे 6 और यहाँ पर प्लस में था ये 7 तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आसान से आसान तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप 3 इसका एलसीएम लेंगे तो 6 और ऐसे एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पे बट्टे में मतलब 6, यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दिए, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। जब एलसीएम नहीं होता है, जैसे हम लोग एलसीएम आपको आता होगा, एलसीएम जब नहीं होगा कोई भी संख्या दो संख्या में तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये -25 बटे यहाँ पे 6 नीचे में था, दोनों बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, दोनों देखिए इंडिविजुअल है मतलब अकेला अकेला है तो कट जाएगा आराम से। ऐसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कट जाएगा, लेकिन क्रॉस क्यों करना जब यहाँ पे कट रहा है। अब उसके बाद देखिए 21x माइनस 16x, तो 21 में से 16 घटेगा 5x बराबर 25 और x ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। 25 5 बार में कटा तो x बराबर कितना आ जाएगा तो -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर था बराबर के इस साइड में। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कितना x -5 बट्टे में 3 दिया हुआ है बराबर और x -3 बट्टे में 5 दिया हुआ। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना मतलब इसको बनाना काफी आसान है। हम लोग को लग रहा है कि ये टफ होगा, लेकिन नहीं टफ है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये इससे गुना कर देंगे ये इससे, तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 x -5 और यहाँ बराबर करेंगे 3 गुना हो जाएगा x -3। ठीक है, अब गुना हो जाएगा 5 से गुना टोटल से कर देंगे 5 गुना x 5x -5 गुना 5 से करेंगे तो बचे 25। अब 3 गुना x तो 3x -3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चर वाले को एक साइड करेंगे और चर वाले को एक साइड, तो 5x प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस होगा -9। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर सॉरी माइनस इधर प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद कितना होगा तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर घटा देंगे क्योंकि प्लस का साइन मतलब ज्यादा वैल्यू है तो घट जाएगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा पूरा 16 9 8 16 हाँ 16 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो 2 भाग में आ जाएगा 16 बटे 2 2 8 16, तो ऐसे लिख देंगे x बराबर कितना 8, तो x बराबर 8 इसका आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ x -5 बटे में 3 दिया हुआ और x -3 बटे में 5 दिया हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे गुना करा देंगे, ये जैसे a बटे b और c गुना d, तो ये इससे गुना होगा ये इससे, तो a गुना d तो a गुना d हो जाएगा और c गुना b हो जाएगा। अब गुना a गुना d हो जाएगा और बराबर c गुना b हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये से मल्टीप्लाई, ये दोनों को प्यार बना दे मतलब क्या दोनों का इक्वल बना दिए, तो 5 गुना x 5x -5 25 बराबर 3 तिया 9 और यहाँ पर 3x ये हो जाएगा। अब प्लस मतलब क्या जो चर वाले एक साइड अचर वाले को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ देखिए प्लस यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में आ गया, उसके बाद ये माइनस में था तो प्लस में आ गया यहाँ पर, उसके बाद घटा यहाँ पर देखिए आपके पास 25 रुपया है और 9 रुपया कर तो 16 रुपया आपके पास बचेगा प्लस में कर दिए 2 8 16 x बराबर मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। नंबर 5 देखिए कितना दिया हुआ है 3t - 2 by 4 मतलब 3t - 2 बटे में 4 दिया और फिर माइनस दिया हुआ 2t + 3 बटे में 3 बराबर 2t - t। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये t इसमें है, ये इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो क्या करेंगे तीनों को एक तरफ रखेंगे, तो इस तरफ यहाँ पर रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 3t - 2 बटे में 4 फिर माइनस होगा 2t + t बटे में 3। अब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +2 बटे 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा क्योंकि चर वाले को एक साइड अचर वाले को एक साइड। देखिए बटे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए कि क्या हो जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो नहीं होगा आपस में, क्योंकि अब इसको गुना कर देंगे 4 तिया 12 3 आ जाएगा, 4 तिया 12 3 आया, 3 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 3 अभी लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा टफ हो जाएगा। 3t - 2 फिर माइनस का साइन है माइनस 3 चौके 12 4 है, 4 को ऊपर से गुना कर देंगे 4 कितना आ जाएगा 2t + 3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 1 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में आया, 12 को ऊपर से हम लोग गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 गुना t तो 12t हो जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब गुना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 का मतलब गुना का मतलब क्या हुआ, ये दोनों से गुना तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 9t और माइनस यहाँ पर कितना 3 दूनी 6 माइनस 2 चौके 8t। अब प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर देगा क्योंकि देखिए ये साइन से भी गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 चौके 12 + 12t हो जाएगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद 12 है, उसके बाद कितना 2t यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग वहां पे पिछले क्वेश्चन में काटे थे 3 चौके 12, ऐसे हम लोग काट सकते हैं। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं भी काटते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखिए आप सॉल्व करते हैं तो 9t यहाँ पर देखिए 9t में से 1t घटेगा तो कितना 8t, सॉरी 8t में से 9t में से 8t घटेगा तो 1t हुआ, और यहाँ पर 13 है तो मतलब 12 है तो 12 एक 13t हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझे होंगे, पिछला फिर से मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा -6, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 12 दिया हो तो कितना आ जाएगा -18 हो जाएगा। -18 हुआ। अब बट्टे में कितना दिया हो 4, बट्टे में 4 दिया हो 4 लिखेंगे, और कितना है ऊपर में 2 है तो 2 यहाँ पर कर देंगे। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इसको इससे गुना कर देंगे। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम संख्या आ जाएगा 18, और 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 13t, और यहाँ पर माइनस में है तो t का वैल्यू निकालना है तो 8 + 18 हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो चर है उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ रखेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13t, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 6 यहाँ पर 2 26 हो गया, ये 13t। अब t का वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर कितना 13, सॉरी यहाँ पर 26 गुना में है तो भाग में आ जाएगा 13, 3 दूनी 6, सॉरी 13 दूनी 26, t बराबर कितना आ जाएगा 2, t बराबर 2 इसका आंसर हो गया। देखिए नहीं समझेंगे आप क्या, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ था। हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। कितना दिया हुआ 3t - 2 बट्टे में 4 दिया हुआ, -2t + 3 बट्टे में 3 दिया हुआ बराबर 2t - t। अब देखिए क्या करेंगे, जो चर वाले एक साइड अचर वाले को, यहाँ पे देखिए ये सब चर है क्योंकि t इसके साथ है। उसके बाद यहाँ पे ये t अकेला है तो इसको प्लस में कर देंगे, यहाँ पर कर दिए, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। 4 3 और 1 है, इसका एलसीएम लिया तो 12 आया, 4 तिया 12, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न का जोड़ इसी तरह बनाया जाता है, आपको आता होगा अगर भिन्न का जोड़ तो इसी तरह बनाया जाता है। 4 तिया 12, 3 तो ये ऊपर से गुना कर देंगे, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12t हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9t, 3 तिया 9 - 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 2 चौका 8 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12 और प्लस 12t यहाँ पर बटे में है। अगर हम लोग यहाँ पे काटना चाहे काट सकते हैं, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी वही आंसर आएगा। अब देखिए बट्टे में नीचे में है बराबर तो काट सकते हैं, मतलब क्या अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13t माइनस कितना 18 है, बट्टे में करेंगे तो 4 है दिया हुआ, इसे सॉल्व करते हुए हम लोग t का वैल्यू निकालिए तो t का वैल्यू कितना आया t आया। तो इस तरह आपको सॉल्व। नंबर 6 देखिए कितना दिया हुआ m - 1 बट्टे में 2 बराबर 1 - m - 2 बट्टे में 3 दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, ये भी काफी आसान है। ये देखिए इसको बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो अचर दिया हो उसको एक तरफ करेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए तो m/1 माइनस m - 1 बटे में 2, ये माइनस में दिया हो तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, m - 2 बटे में 3, और यहाँ पर बराबर में 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल भी बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। अब देखिए 1 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। अब 1 छके 6 आया, 6 को ऊपर से गुना करेंगे तो 6m हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे 2 तिया 6, 3 को ऊपर से गुना करेंगे 3 माइनस, यहाँ पे पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 तिया 6, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना करेंगे, 2 माइनस कितना 2 गुना m - 2 बराबर 1 करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे 6m माइनस 3 गुना m तो 3m माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे फिर से, देखिए अब 2 गुना m तो 2m माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 2 दूनी 4 बट्टे में कितना होगा 6 अब बराबर 1, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6m और 2m प्लस में दिया हुआ है। अब 6 2 कितना हो जाएगा 8m, और माइनस 3m है तो 3m सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर -4 दिया हुआ और प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 4 रुपया कर्ज में है और 1 रुपया आपके पास है तो कितना बचेगा, तो 3 रुपया कर्ज बचेगा, 3 रुपया कर्ज बचेगा, क्योंकि कर्ज ज्यादा है तो कर्ज मतलब माइनस का साइन रखना है। उसके बाद बटे में कितना करेंगे 6 और बराबर 1 करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिए कितना है 3m माइनस 8m माइनस 3m तो कितना हो जाएगा 5m माइनस, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बटे में 6 और बराबर कितना होगा, तो बराबर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ गुना होगा। अब देखिए 5m माइनस 3 को गुना 1 से करेंगे तो कोई भी चीज को 1 से गुना करते हैं तो वही होता है। 6 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 होगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा, तो 5m ये माइनस में है तो इधर बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, +3, उसके बाद कितना आ जाएगा
5m और बट्टे में 6 3 9, सॉरी 6 3 9, और m का वैल्यू निकालेंगे तो m कितना आ जाएगा 9/5। तो चूंकि m बराबर कितना आ जाएगा तो 9/5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और इसको समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कितना 5 सॉरी m-1 बट्टे में 2 बराबर 1 माइनस m-2 यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में दिया हुआ बराबर के इस साइड लाए तो प्लस में हो गया, क्यों? क्योंकि चर वाले को एक साइड रखेंगे। तो अब उसके बाद इतना कैल्शियम लिए, लेने के बाद यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2m, ऐसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आते आते यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 2 8 और यहाँ पर -3, तो यहाँ पर कितना -5 और -3, -5 -3, उसके बाद देखिए यहाँ -5 -3 6 3 9, तो यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर लग रहा है कुछ गलती कर दी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर घटा दिए तो कितना आ जाएगा -3, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस बराबर में 6, तो ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेगा उसके साथ 6, और उसके बाद यहाँ पर 6 3 9, नहीं कुछ नहीं गलती किया, ऐसे मतलब क्या अगर हो सकता है आंसर नहीं अगर मिले तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, फिर भी कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना। समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए, ये जो समीकरण इसको सरल रूप में बदलते हुए और हल करना है, तो इसको देखिए सरल रूप में पहले कैसे बदलेंगे, तो 3 देखिए गुना में इतना दिया हुआ और 5 गुना इतना, तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं सभी को, 3 गुना 3 से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, -3 तिया 9 बराबर, और देखिए 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10 और टी है तो टी लगा देंगे, प्लस 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद करेंगे तो ये देखिए जो मतलब क्या अचर वाले है उसको एक तरफ रखेंगे और चर वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3t, प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा 10t, और उसके बाद कितना 5 माइनस माइनस सॉरी माइनस में इधर जो -9 है इसको ले जाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पे 3t और यहाँ पे 10t माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -7t, क्योंकि आपके पास 10 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आपके पास है तो 7 रुपया कर्ज बचेगा, 7 दूनी यहाँ पर 7 9 9 5 14, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, t का वैल्यू निकालना है तो t कितना आ जाएगा 14/7, तो 7 दूनी 14 2 आया। अब देखिए क्या आ जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा -2 इसका आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कितना 3 और यहाँ पे गुणा दिया हुआ t -3 बराबर 5, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद होने का मतलब क्या हुआ गुना, तो आप गुना कर देंगे, ये 3 को पूरा से गुना करेंगे 3t -3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10t, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 5 एकम 5 आ गया। उसके बाद देखिए 3t ये प्लस में है तो बराबर के साइड लाए, क्योंकि चर वाले को एक साइड चर वाले को एक साइड, ये माइनस में करेंगे, उसके बाद 5 और प्लस 9, ये माइनस में था प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, टी का वैल्यू गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कितना दिया हुआ 15 गुना माइनस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 15 गुना y-4, फिर माइनस दिया हुआ 2y-2 प्लस फिर 5 और गुना दिया हुआ y प्लस 6 बराबर में 0 दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुना दिया हुआ उसको हम लोग पहले गुना कर लेंगे, मतलब इसको सरल कर लेंगे। देखिए 15 को गुना y करेंगे तो 15y प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 होगा, फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए -2y हो जाएगा माइनस, और गुना माइनस होगा प्लस होगा 9 दूनी 18, फिर प्लस का साइन देंगे 5 गुना हुआ तो 5 हुआ, अब प्लस 6 5 30 और बराबर में कितना करेंगे, शून्य के बराबर में करेंगे। अब देखिए y वाले को एक साथ रखेंगे और जो मतलब बिना y वाला है जो अचर जिसको बोलते हैं उसको एक तरफ। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये प्लस में दिया हुआ ये, तो 15 और 5 20 हो जाएगा 20y और -2y। ठीक है, तो ये 3 जगह ही y था सिर्फ, इसको सॉल्व कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे -60 दिया हुआ और यहाँ पर कितना प्लस माइनस को एक तरफ रखेंगे, -60 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और कितना 48 होगा और बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हुआ, और उसके बाद ये इसको माइनस कर देंगे 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 12 आया, तो -12 हुआ बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हुआ। अब देखिए माइनस में 2 दिया हुआ है तो सॉरी 12 दिया हुआ तो प्लस में हो जाएगा, बराबर की साइड लाएंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो 12 बट्टे में 18 हो जाएगा। अब काटेंगे, इसको हम लोग काट सकते हैं तो कितना 6 दूनी 12 6 तिया के 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2/3 इसका आंसर
हो गया 2/3। देखिए ये काफी आसान था, क्वेश्चन देखने से लग रहा था कि टफ होगा लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, अब इसको गुना कर देंगे, ये सभी को मतलब 15 गुना इससे हो जाएगा तो 15y प्लस, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना हो जाता है। ऐसे ये 4 सिंबल का आपको याद रखना, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और माइनस सॉरी प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। देखिए जो विपरीत साइन होगा हमेशा उसमें माइनस होगा, और जो सेम सेम साइन होगा हमेशा उसमें प्लस होगा। ये 4 साइन को रखना है, याद रखना है। जैसे ये भी अगर याद रखें, क्योंकि जैसे 2 गुना 3 करेंगे फिर भी 6 होगा, और 3 गुना 2 करेंगे फिर भी 6 होगा, तो ये माइनस गुना प्लस फिर भी हो रहा है माइनस ही, और प्लस को करेंगे मतलब इधर उधर कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी रिजल्ट माइनस ही आ रहा है। 4 सिंबल का आपको याद रखना, उसके बाद बनाना और काफी आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हुए आप देखिए y बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कितना दिया हुआ, 3 गुना 5 जेड माइनस 7 माइनस फिर क्या हुआ 2 9 जेड माइनस 11 ब्रैकेट बंद है, बराबर 4 गुना यहाँ पे 8 जेड माइनस 13 और माइनस 17 दिया हुआ। तो इसको आसानी से सॉल्व करते, थोड़ा सा कैलकुलेटेड है लेकिन बहुत आसान। देखिए 3 5 15 तो 15 जेड हो जाएगा, माइनस 7 21, फिर माइनस 9 दूनी 18 और जेड है तो जेड रखेंगे, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस और 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए 18 यहाँ पे 4 8 32 32 जेड होगा, माइनस और देखिए 13 चौके 52 होता है, उसके बाद कितना आ जाएगा 17। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पर देखिए 18 जेड और यहाँ पे सॉरी 15 जेड और 18 जेड, ये प्लस में दिया हुआ, ये माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 3 जेड, क्योंकि आपके पास 15 रुपया है और 18 रुपया कर्जा है, तो 3 रुपया आपके पास कर्ज में बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 21 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 होगा, यहाँ पर हो गया। इधर ही हम लोग सॉल्व कर लिए इस बार। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 32 जेड और यहाँ पर 52 है, तो कितना 32 जेड को सेम रखेंगे, 32 जेड यहाँ पर 32 जेड, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 52 दिया हो, तो अब मतलब माइनस में साथ में जुड़ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो कितना आया 69 आया, 6 और 9। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो माइनस कितना आ जाएगा 3 जेड है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 32 जेड। अब यहाँ पर कितना माइनस 69 और यहाँ पर 1 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा माइनस 1 तो 70। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर तो माइनस, यहाँ देखिए 3 जेड और 32 जेड, तो कितना आ जाएगा 35 जेड। अब उसके बाद कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 69 1 70, तो माइनस 70 हो गया। माइनस माइनस देखिए कट जाएगा, बराबर किस साइड है, तो जेड बराबर कितना निकालना 70 बट्टे कितना 35 होगा, तो देखिए कितना 35 दूनी 70 होता है, तो जेड बराबर कितना आ गया 2, जेड बराबर 2 इसका आंसर हो गया। देखिए हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अब क्या करेंगे, सभी जैसे ब्रैकेट में मतलब बाहर है तो मतलब उसका गुना करना है, तो 3 को यहाँ पे गुना ही पूरा करेंगे, 3 5 15 माइनस 7 दिया 21, फिर माइनस दिया हुआ 9 दूनी 18 जेड और यहाँ पे माइनस 11 दूनी 22, फिर बराबर साइन देंगे 8 चौकी 32 माइनस 13 चौके 52 माइनस 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जेड का काम कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 जेड प्लस में दिया हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 रुपया है और 18 रुपया कर्ज है, तो 3 रुपया का कर्ज बचेगा, क्योंकि कर्ज ज्यादा है तो 3 रुपया कर्ज में बचेगा, और जेड का साइन लगा दिए, जेड है दिया हुआ जेड। अब देखिए यहाँ पर 21 रुपये सॉरी यहाँ पर 21 रुपया कर्ज में है और 22 रुपया है, तो 1 रुपया आपके पास बचेगा क्योंकि ज्यादा बचने वाला है। ठीक है, मतलब आपके पास है जो प्लस में, मतलब प्लस को मानना है कि ये आपके पास है और जो माइनस को मानना है कि ये कर्ज है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये 35 जेड बराबर 70 माइनस 70 माइनस माइनस कट गया, आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, और 70 बट्टे में 35 होगा तो 35 दूनी 70 हो गया, तो जेड बराबर कितना 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब नहीं समझे होंगे तो 2-3 बार आप दोहरा के देख लीजिए वीडियो, आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते, कितना दिया हुआ 0.25 गुना 4f माइनस 3 बराबर दिया हुआ 0.05, फिर गुना दिया हुआ 10f माइनस 9। देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, तो 0.2 को गुना कर लेते कितना में 4 से, तो 0.25 को गुना करेंगे 4 में, तो कितना 5 के 20 4 दूनी 8 तो 10 को सुना बाकी 1 0। अब देखिए पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, जैसे सिंपल बनाते 1 2 तो कितना आ जाएगा 1.0, मतलब क्या 1.0 तो या 1f लिख सकते हैं। ठीक है, या का साइन देंगे, उसके बाद माइनस, अब 0 पॉइंट कितना इसको गुना करेंगे तो 0.25 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 6 1 7, उसके बाद पॉइंट कितना है 0.075 आया, बराबर साइन देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना है 0.05 को 10 से गुना करेंगे, तो ये देखिए ऊपर वाला तो पहले सब 0 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 0 कितना है 5 0 और यहाँ पर भी 0, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट बाद है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना है 0.5 आ जाएगा, 0.5
0.5 एफ हो जाएगा। 0 पॉइंट माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.25 में 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 उल्टा लिख दिया, 9 पचे 45 शून्य, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.45। ठीक है। अब देखिए जो एफ लिखा हुआ है मतलब अचर वाले है उसको एक तरफ करेंगे और जो चर वाले है उसको एक तरफ, तो एक एफ, और यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5। उसके बाद देखिए माइनस कितना दिया हुआ ये माइनस 0. यहाँ पर दिया हुआ है माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस 0.5, क्या दोनों माइनस ही दिया हुआ है, तो हाँ दोनों माइनस ही दिया हुआ, माइनस 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना 0.75। ठीक है। जब माइनस ये था तो इधर प्लस लेगा और ये माइनस में इधर कर दिए। अब देखिए एक पॉइंट मतलब एक से घटाएंगे 0.5 तो एक पॉइंट हम लोग जीरो बना सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 0 तो कितना 0.5 एफ हो जाएगा, 0.5 एफ बराबर करेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है, इसको देखिए आपको समझ लेना है कि ये 75 है और ये 0 पॉइंट को भूल जाना है, ये 45 है, माइनस में 45 है और ये प्लस में 75 है। क्या करेंगे 75 यहाँ पे घटाएंगे, उसके बाद 45 कितना आ जाएगा, ऐसे भी सिंपल में घटा सकते हैं 30, मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 0.30, 30 का मतलब यही हुआ एक तरह से। उसके बाद देखिए या 3 हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, एफ का वैल्यू निकालेंगे माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि प्लस का ज्यादा वैल्यू दिया हो, माइनस नहीं प्लस होगा। उसके बाद देखिए अब एफ का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ बराबर तो 0 पॉइंट कितना 30, उसके बाद कितना 0.5 दिया हुआ है। तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे या नहीं तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक पर एक शून्य देंगे और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक पर 2 शून्य देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। देखिए एक शून्य कट जाएगा, यहाँ पर एक शून्य कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना 3/5, तो 3/5 आंसर में नहीं दिया होगा, पॉइंट में दिया होगा। तो क्या करेंगे 5 को हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाला भाग होगा क्योंकि अब नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 5 6 30 तो कितना आएगा 0 पॉइंट, तो ऐसे लिख देंगे, इसलिए मतलब एफ बराबर कितना 0.6 इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ, तो यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 2.5, यहाँ पे गुना 5 एफ माइनस 3 दिया हुआ और बराबर में 0.05 और 10 एफ माइनस 9 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको गुना किए तो एक एफ आया, उसको गुना किए तो कितना आ जाएगा 0.75 बराबर, फिर इसको गुना किए तो 0.5 एफ माइनस 0.45 दिया हुआ। ठीक है, तो एक एफ यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर के साथ लाएंगे तो माइनस होगा, एफ वाले को एक साथ रखेंगे और बिना एफ वाले एक साथ, तो ये माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में आ गया। उसके बाद इसको घटा दिए तो घटाने के बाद घटाने मतलब जैसे ये समझ आपके पास 45 रुपया कर्ज है और 75 रुपया है तो कितना 30 रुपया बचेगा और 0 पॉइंट चिपका देना यहाँ पर है तो चिपका दिए। उसके बाद देखिए आपका वैल्यू निकाले तो ये पॉइंट हटा दिए, पॉइंट काटने के बाद ऐसे सॉल्व किए तो कितना 3/5 आ गया और ऐसे हम लोग डिवाइड किए तो 0.6 आ गया। ठीक है।